नमस्कार साथियों, गणित समाचार में आपका स्वागत है। जैसा कि इन दिनों अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके चंदे को लेकर के जगह जगह सोशल मीडिया में, न्यूज मीडिया में बहुत सारे लोग किसी तरह की अनाप शनाप चर्चा कर रहे हैं, या इसको ये कहें कि कुछ घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है, ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। इसी संबंध में चर्चा करने के लिए अयोध्या के वरिष्ठ संत डॉक्टर राघवेश दास वेदांती जी आज हमारे बीच आए हुए हैं। हम लोग उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये मुद्दा है क्या महाराज जी। देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भारत का विधिमान्य ट्रस्ट प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया है, शासना आदेश के द्वारा बनाया गया है और उस ट्रस्ट में जो भी लोग हैं वो सभी कर्मठ, ईमानदार और राष्ट्र सेवा और राष्ट्र कार्य को समर्पित हैं। मैं बताना चाहता हूं इस देश की जनता से कि जो राम विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे वो आप पार्टी हो, जो भी राम विरोधी हैं वो सब षड्यंत्र पूर्वक राम मंदिर निर्माण में विघ्न डालने के लिए इस तरह के अनर्गल प्रलाप संसार के लोगों को भ्रमित करने के लिए, जनता जनार्दन को भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और जनता को बताना चाहता हूं कि उस ट्रस्ट में जो ट्रस्ट के मंदिर निर्माण के अध्यक्ष हैं, पीएमओ से नियुक्त किए गए हैं आदरणीय नृपेंद्र मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं, उस राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जो महामंत्री हैं आदरणीय चंपत राय जी, जो बाल्यकाल से अपनी सरकारी सेवा को छोड़कर राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, राम मंदिर को न्यायालय में सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना, मेहनत, समय सब कुछ संतों के विश्वास को लेकर के, संतों की मेहनत को लेकर के, राष्ट्र के लोगों को जन जागरण करके राम मंदिर को यहाँ तक लाया और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह ऐतिहासिक निर्णय राम मंदिर के पक्ष में आया और हिंदू जनता जनार्दन को समर्पित किया गया 9 अगस्त को। आज जब मंदिर निर्माण की भूमिका बेसमेंट नींव के रूप में रखी जा रही है, जिसकी लगभग 5 लेयर कंक्रीट 50 फीट गहरे से बनाई जा रही है, अब लोग राम मंदिर को भाजपा से जोड़कर कि यह मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी को लाभ देगा, इसलिए राम मंदिर विरोधी ताकतें, मैं भाजपा विरोधी ताकतें कहना चाहता हूं कि उसका विरोध कर रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वह जमीन जो 1.2 हेक्टेयर भूमि है उसको 2011 में अंसारी और श्री तिवारी जी ने किसी पाठक परिवार से एग्रीमेंट कराया था, जिसका 3 बार एग्रीमेंट रिन्यूअल हुआ और अंततः जब वो मुकदमा उस जमीन का निराकरण फाइनल हो गया, तब अभी कुछ दिनों पूर्व वो जमीन को 18 कुछ करोड़ रुपए में न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ऑनलाइन जिसका पेमेंट किया गया, जिसकी स्टाम्प ड्यूटी 5 करोड़ की है, जब और जिसका एक एक पाई का हिसाब देश की जनता के सामने प्रस्तुत करने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र तैयार है। तो इस तरह के भ्रामक प्रचार केवल राम मंदिर निर्माण के में बाधा डालने के लिए किए जा रहे हैं, इसके पीछे कोई और दूसरा निहितार्थ नहीं है। हमारे दर्शक या हमारे कुछ ऐसे लोग जो लोग हम लोगों से भी सवाल करते हैं कि जब मंदिर का जो ये चंदा मुद्दा है, इसमें ज्यादा पैसा किसी को नहीं दिया गया है, उचित पैसा दिया गया है और बिल्कुल सही तरीके से खर्च किया गया है, तो इसमें सरकार को या आपके ट्रस्ट को या ऐसे लोगों को सामने आकर के जनता के सामने आना चाहिए, बताना चाहिए खुल के। उसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। राम जन्मभूमि के जो ट्रस्टी नियुक्त हैं वो इसका उत्तर दे रहे हैं और अच्छे ढंग से दे रहे हैं। लोगों के पास उनका सामना करने के लिए सामर्थ्य नहीं है कि वो उनसे बात करें। लोग सोशल साइड में उसका तरीका ढूंढ रहे हैं भ्रामक प्रचार फैलाने के लिए। सबसे अच्छी व्यवस्था है, सोशल साइड में चले जाइए, किसी के खिलाफ कुछ भी कर दीजिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरह सोशल साइट पर भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न हमारा और बनता है कि जो ये पाठक की जमीन है, जिस पाठक से इन लोगों ने एग्रीमेंट कराया है और जिस पाठक ने ये रजिस्ट्री पट्टा अपने नाम कराया था, इसके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश में बकरी चोरी का आरोप लगा था और शायद अयोध्या जिला प्रशासन ने इसको भगोड़ा घोषित भी किया है। तो क्या इस तरह के आदमियों से जमीन लेकर के मंदिर बनाना उचित था? देखिए, भगवान कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए नैतिक ढंग से, कानूनी ढंग से
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने वो ट्रस्ट की जमीन ली है, चाहे वो किसी मुसलमान की हो, वो तो पाठक था, ठीक है, वो किसी कार्य में अनुबंधित रहा होगा, मैं इसकी बात नहीं कह सकता, ना मैं इस विषय को जानता कि वो भगोड़ा घोषित किया गया था नहीं किया गया था, लेकिन राम मंदिर निर्माण में वो उनकी जमीन सहयोगी थी, अयोध्या में आने वाले पर्यटकों के लिए, अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए, और राम जन्मभूमि को भव्य रूप, भव्यतम रूप जो कल्पना है, इस देश के लोगों ने जो चंदा दिया है, एक एक रुपए करके, एक एक पाई करके, आज वो चंदा लगभग 3200 करोड़ रुपए है। तो उस पैसे का सदुपयोग ऐसे जमीनों को लेकर के ही उसकी भव्यता को प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम कल्पना करते हैं कि हम तो रावलपिंडी में जाकर के भारत का भगवत ध्वज लहराएंगे? तो हमारे भारत की भूमि है, हम भारत को मां मानते हैं, हम भारत को अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, तो उस भूमि को लेने में क्या विरोध है? ये प्रश्न ही गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि परम पूज्य संत राघवेश जी ने कितनी सुंदरता से राम जन्मभूमि न्यास का पक्ष लिया, और उन्होंने सब तरीके से हम लोगों को समझाया कि नहीं, चंदा जो दिया गया, आप लोगों ने दिया है, उसका सही उपयोग हो रहा है, और भव्य मंदिर शीघ्र ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूं कि जो जमीन ट्रस्ट ने 18 करोड़ रुपए में ली है, उस जमीन की आज मार्केट वैल्यू 26 करोड़ रुपए है, और अयोध्या में लोग बाहर आने के लिए उस जमीन की 30 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। अभी साकेत डिग्री कॉलेज के सामने एक जमीन 6000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट, यानी कि आप कल्पना करिए 80 लाख रुपए बीघा बिकी है, और वो जमीन 102 बिस्वा जमीन है। आप उसकी कल्पना करिए कि उस जमीन का रेट क्या होगा। और ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जो अयोध्या में कई गुने दाम पर बिक रही हैं। कौन कितने दाम पर जमीन को ले सकता है? अयोध्या में जमीन खरीदने की होड़ मची हुई है, पैसे की कमी नहीं है। जिसके पास जितना पैसा है, यदि वो मौके की जमीन है तो वो अधिकतम से अधिकतम मूल्य देकर के उस जमीन को खरीदना चाहता है। लेकिन वो जमीन राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए उपयोगी थी, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के लिए और पर्यटकों के लिए दृष्टि से, क्योंकि वो जमीन रेलवे स्टेशन से राम जन्मभूमि के बीच में आ रही थी, इसलिए उस जमीन को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने लिया है। धन्यवाद महाराज जी हम लोगों से बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सब बताने के लिए। गणित न्यूज समाचार जो हिंदी चैनल है, रीबा का प्रख्यात चैनल है, और निश्चित ही एक दिन राष्ट्रीय स्तर का चैनल बनेगा। इसके लिए मैं इसके संचालक अनिल द्विवेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे बातों को, ऐसे विचारों को ढूंढ करके समाज के बीच में लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए जनता दिग्भ्रमित हो रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे आपने उठाए हैं जो कि समाज को ज्ञान नहीं है। बड़े बड़े चैनल जो बातें समाज को नहीं बता पा रहे हैं, ऐसे समाज के बीच में जाकर के उन विशिष्ट बातों को गणित न्यूज चैनल समाज के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में, विशेषकर भिन्न क्षेत्र के लोगों के बीच में लाने का काम कर रहा है। मैं इसके लिए जो दर्पण का काम करता है, जो आईने का काम करता है चैनल, उसका मूल रूप से आप वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप में आप काम कर रहे हैं। समाज के बीच में जाकर के जनता जनार्दन को सच का आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आपके चैनल को लोग देखें, इस सच्चाई को समझें और इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको और लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।